वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पे मैं आई थी क्लिनिक पे मम्मी को लेके, और यहाँ पे मम्मी की थोड़ी दांतों में प्रॉब्लम हो रही थी, तो कोई था नहीं दिखाने के लिए, तो मैं आई थी इनके साथ। और इनको ये लेटा रहे हैं यहाँ पे ऊपर, और ये यहाँ पे हेल्पर थे हेल्प करने के लिए इनकी, तो ये हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे मम्मी को लेटा नहीं जा रहा था, तो डॉक्टर ने ऊपर लेटाया। और मुझे भी ज़्यादा बाज़ार की नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं ले गई थी, तो मैं कम ही निकल पाती हूँ अपने बच्चों पे से। तो यहाँ पे ये देखिए, देख रहे हैं। और मंजन बहुत करती है इन्हें, मतलब प्रॉब्लम बहुत है दांतों में, दिक्कत ज़्यादा है इनको। हाँ, ऊपर वाले में भी लगा है कीड़ा। तो माँ जी को क्या हुआ, यहाँ से कीड़ा लगा, पहले कीड़ा यहाँ था, कुछ नहीं पता चला, इधर पहुंचा ठंडा गर्म लगा, जब वो नस को टच कर जाता तो नस गल जाती है, पस बनने लगता है, इसके कारण दर्द होता है। तो ये हुआ माँ जी को, है ना। तो अब मैं साफ करके इसमें दवा भर रहा हूँ, दवा लिख रहा हूँ। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर उखाड़ने के बजाय रूट कैनाल भी कर सकते हैं अपन, मतलब आरसीटी में क्या करते हैं, ये फाइल डाल करके कैप लगा देते हैं। हाँ, ये फाइल डाल करके नसों को निकाल देते हैं। नसों को निकालने के बाद ड्रेसिंग करके इस पस को सुखाते हैं। जब ये पस सूख जाता है तो इसके अंदर दूसरी नस डाल देते हैं, मसाला भर देते हैं, दांत ठीक हो जाता है, फिर बाद में कैप लगा देते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मजबूत दाढ़ है, हिली हुई दाढ़ नहीं है माँ जी की। हिलती हुई होती तो कह देते निकाल दवाइयाँ से देख लो, वो हो जाए तो यहाँ पे ये पानी से साफ कर रहे हैं। हाँ, फिर पारिया इससे है कर तो रहे हैं, पहले से ही दर्द हो इनके रहा था दांतों में। तो ये देखना। और फिर ये इधर भी खड़े थे अपने, ये इनको दांत साफ करवाने थे, तो खड़े हैं। और ये दोनों हाथों से लगे हुए हैं दांतों में, बस अब दर्द ना हो दांतों में, बस यही है। और बहुत ज़्यादा दांतों में प्रॉब्लम हो रही थी इनके, तो दवाइयाँ भर रही थी। ये कॉटन में लगा के दवाई भर दी थी उन्होंने, जहाँ दाढ़ में कीड़ा लग रखा था वहाँ पे दवाई भर दी। सफाई से तो दांत टूट जाता है। ऐसा नहीं है। हमने एक बार कराया, मेरा तो दांत ही टूट गया है सफाई से। आराम से थोड़ा लग रही है उठ के। और ऊपर भी अब कभी गले में दर्द बताती हैं, कभी कहती हैं जीभ में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा शायद दाढ़ की वजह से हो रहा हो, तो मैं इसलिए दिखाने ले आई। कल फोन आया था तो मैंने कहा चलो मैं दिखाने चलती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि स्कूल भी छुट्टी है बच्चों की, फिर बच्चे स्कूल से घर आते हैं, फिर खाना दो, फिर मेरे पास तो टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी। फिर मेरे दूसरे घर से एक और घर है मेरा, उसमें सास ससुर रहते हैं, तो वो कभी कभी आ जाते हैं, तो उनके लिए मॉर्निंग में चाय वाय बनाती हूँ।
तो इसलिए मेरे पास टाइम कम कि है। मेडिकल से ले ली ना तो उससे दर्द बंद नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरी बहन का फ़ोन आ गया था कि दिखाने गए हैं या नहीं गए हैं, कुछ बात करने के लिए। तो मम्मी मेरे से कुछ पूछ रही थी तो मैंने बता दिया, और फिर ये डॉक्टर दवाई लिखने के बाद फिर मैं मेडिकल से दवाई लेने जाती हूँ। तो घर से पहले तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं पैदल, फिर इधर से मैं ऑटो करके ले जाती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज कर ली थी तो मेरे भी पैरों में दर्द हो रहा था, मम्मी से भी नहीं चला जा रहा था। तो इसलिए फिर इनको पैदल पैदल अपने घर भी जाना था, तो फिर मैंने 40 रुपये का ऑटो कर लिया इधर से अपने घर तक के लिए। फिर ये डॉक्टर साहब इनको कुछ पूछ रहे थे तो वो बता रही थी, और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ मेडिकल पर। यहाँ पे मैं जा रही हूँ गाइस मेडिकल पे। अब मैं मेडिकल से दवाई मम्मी की वगैरह लेके मैं घर पे आ चुकी हूँ। घर पे आते ही बच्चों को खाना वाना खिलाया, और ट्यूशन का टाइम हो रहा है तो ट्यूशन भी यहीं आएंगी मैम उनको पढ़ाने, तो यहीं पढ़ाएंगी उनको मैम तो। और मम्मी भी जाएंगी घर तो उनको दवाइयाँ समझा के फिर वो चली जाएंगी घर। उन्होंने एक टाइम की तो दवाई खा ली है क्योंकि उनके दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।